नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग शुक्र की सीरीज लेकर आए हैं, शुक्र के हर भाव में प्रभाव के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि ऐसे भाव के बारे में जो खुशियों का भाव है, संतान का भाव है, प्रारंभिक शिक्षा का भाव। पांचवा घर। पांचवा घर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो हमें खुशियां देता है। जरूरी नहीं आप अमीर हैं तो आप खुश रहें, लेकिन आप खुश हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपको खुशी किस चीज से मिलती है। जरूरी नहीं हर किसी को खुशी पैसे से मिलती है। किसी के लिए खुशी उसके बच्चे होते हैं, किसी के लिए खुशी उसकी सक्सेस होती है, किसी के लिए खुशी उसके माता पिता भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अब हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र है लग्जरी का ग्रह, शुक्र है विलासिता का ग्रह। तो अगर ये खुशियों के भाव में आएगा तो अगर हम इसे कनेक्ट करके देखें भी, तो क्या शुक्र से संबंधित खुशियां आपके जीवन में आएंगी या नहीं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे हमारी एक्सपर्ट मिस मानवी गोयल जी के साथ। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू जय गुरु जी। आज हम बात करें पंचम भाव की और पंचम भाव में शुक्र की। तो हमेशा की तरह रिचुअल फॉलो करते हैं और पहले पंचम भाव के बारे में जानते हैं। यू राइटली सेड, खुशियों का भाव है, बच्चों का, संतान का भाव है। ये हमें कॉमनली पता है पंचम भाव के बारे में इन जनरल। पंचम भाव एक्चुअली क्रिएशन, संतान का क्यों है? क्योंकि हमारी क्रिएशन का भाव है, वॉट वी कैन क्रिएट। अब हमें सबसे ज्यादा आनंद, मुझे ऐसा लगता है, जीवन में लेने से ज्यादा कुछ क्रिएट करने में, कुछ दुनिया को कुछ देने में आता है। जॉय ऑफ गिविंग इज द बिगेस्ट जॉय। और स्पेशली तब जब वो आप कुछ कर रहे हो, आपने कुछ क्रिएट करके दुनिया को दिया। वो पर्पस ऑफ लाइफ से जरा कनेक्टेड कहानी है। ठीक है। अब पंचम भाव बुद्धि होता है। बुद्धि, अब उसके ऑपोजिट यानी सेवेंथ फ्रॉम दैट हाउस 11th आ गया अपना, यानी कि आपके लोग, आपका सोशल सर्कल, आपका लाभ भाव, हाउस ऑफ डिजायर्स। तो क्या हम ये कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर बुद्धि में, मतलब पंचम भाव यानी कि आपकी बुद्धि पे डिपेंड करेगा कि आपके जीवन में अपने लोग कितने रहेंगे, आप नेटवर्किंग से कितना लाभ उठा सकते हैं। आपका लाभ और आपकी बुद्धि का डायरेक्ट कोरिलेशन बनता है। तो अगर हमें हमारी डिजायर्स पूरी करनी है, क्यों नहीं पूरी हो पा रही? कहीं ना कहीं पंचम भाव में प्रॉब्लम है। यानी कि हम बुद्धि को, हमारे क्या कहते हैं, ब्रेन को, माइंडफुलनेस शायद इतनी अप्लाई नहीं कर पा रहे टू गेट अवर डिजायर्स फुलफिल्ड। इसलिए मैं तो जब प्रयास बहुत कर लेता हूँ, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर ही नहीं पा रहा। तो वक्त है सेल्फ एनालिसिस का। आप अपनी माइंडफुलनेस पे कितना काम कर रहे हो उसे जानने का। ठीक है। अब आनंद, नेचुरल सी बात है कि अगर आपके अपनों का, आपके सपनों का, आपके लाभ का भाव उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, 11वां भाव पंचम से, तो पंचम अच्छा होगा तो ऑब्वियसली अगर जीवन में गेन्स मिल रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं, अपनों का सर्कल मिल रहा है, सोशल रिकग्निशन मिल रही है, तो आनंद तो नेचुरल सी बात है कि व्यक्ति को आएगा। अब बुद्धि और आनंद और डिवोशन, प्रेम, क्रिएशन, ये सब कुछ आपका पंचम भाव है। धर्म त्रिकोण में आता है, मतलब 1 5 9 कुंडली के मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं। ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं आपके पर्पस ऑफ लाइफ से इसलिए कनेक्टेड है कि आप इस दुनिया को क्या देने आए हो। ये फिगर आउट आप तब कर पाओगे जब आप पंचम भाव का इन डेप्थ एनालिसिस कर लो। पंचम भाव डिवोशन भी है। आप कहाँ डेडिकेटेड हो गए अपनी लाइफ में, कितना समर्पण है आप में। कहते हैं ना कि किसी दूसरे की तारीफ करो तो आपका फिफ्थ हाउस अच्छा हो जाता है, मतलब देना, अगेन गिविंग। आपको जॉय कब मिले? और फिफ्थ हाउस अच्छा होने से क्या होता है? बायोलॉजिकली देखे तो इट रिप्रेजेंट्स हार्ट। तो ये सर ने ही बताई थी मुझे टेक्निक कि अगर 90 डेज तक आप लगातार लोगों की तारीफ करो तो हार्ट के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस ठीक हो जाते हैं। दिस इज अ रेमेडी इन इटसेल्फ। तो हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बताऊंगी, अगर कोई भी हार्ट प्रॉब्लम से गुजर रहा है और फिफ्थ हाउस आपका कॉम्प्लिकेटेड है आपकी जन्मपत्री में, तो 90 डे चैलेंज ले लोगों की तारीफ करने का, कि किसी के लिए हमें बुरा बोलना ही नहीं है।
और ना लाइक्स और डिसलाइक्स अपनी लाइफ से खत्म कर देने फॉर 90 डेज, तो आपका हार्ट बहुत हेल्दी हो जाता है। अब ठीक है, हार्ट चक्र अगर बात करें हमारे कुंडलिनी की, तो जो चक्रा हार्ट से रिप्रेजेंट करता है, अनहद चक्र, अगर फिफ्थ हाउस अच्छा है तो आपका अनहद चक्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी, प्रेम अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। मतलब स्वीटेस्ट इमोशन जो है ना, जो आपको जिंदगी बहुत खूबसूरत है ये एहसास कराता है, ये पंचम भाव। तो इट इज ऑल अबाउट आपका डेडिकेशन, सरेंडरेंस, व्हाट यू वांट टू गिव, ये रिप्रेजेंट करता है ये भाव। अब यहाँ शुक्र का बैठ जाना मतलब ऑब्वियसली आपको मजा आने वाला है, लग्जरी से रिलेटेड चीजों में, इमोशंस में आप अपना सुख पाएंगे। पर ऑब्वियसली शुक्र का एक ट्रेट है, अगर अकेला शुक्र है तो वो थोड़ा सा नेगेटिविटी ये देता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है व्यक्ति। खुद का सुख, सुख देना तो है, पर बस वही देना है जो मैं चाहता हूँ, मतलब नॉट हेल्पिंग अदर्स, थोड़ा सा खुद पे कंसंट्रेट कर लेता है वो व्यक्ति। तो अब ऐसे में होता क्या है, ऐसे लोगों के का क्योंकि अट्रैक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो बहुत सारे लोग उनके प्रति भी अट्रैक्टेड होते हैं। वो परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होती, मतलब हुआ रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, अनदर रिलेशनशिप देन ब्रेक्स, क्योंकि सेटिस्फेक्शन भी नहीं है ना, हम्म। शुक्र को कंट्रोल्स नहीं पता, तो एक सर्च करना, एक्सप्लोर करना चलता ही रहता है एक। तो ये बहुत सारे रिलेशनशिप्स देता है, सबके लिए नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके शुक्र को वहां कौन सा ग्रह देख रहा है, कौन सा उसके साथ बैठा है। पर एक जनरल पंचम भाव का शुक्र काफी सारे रिलेशनशिप्स दे सकता है। फिर बात आती है कि अब पंचम भाव का शुक्र है तो आपको कुछ क्रिएट तो करना ही पड़ेगा, करोगे ही आप। कुछ भी ऐसा थ्योरी दे सकते हो, जैसे जो एक नया ही कॉन्सेप्ट मतलब बरसों से चली आ रही है, से सपोज हम मान ले कि एस्ट्रोलॉजी को ही ले ले, तो आपको ऐसा थ्योरी दे दोगे, उसके दशांतरा में जो है ना जन्म दोगे आप किसी चीज को, जरूरी नहीं बायोलॉजिकल चाइल्ड, जिसके आप पायनियर बनोगे, आपने बनाया ये कुछ ऐसी चीज, शुक्र फिफ्थ हाउस के साथ ये बहुत पॉसिबल है। ठीक है, म्यूजिक पीस हो सकता है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी का पीस हो सकता है, क्योंकि शुक्र इन सारी चीजों का कारक है, रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर यहाँ वो रिश्ते देता है तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे करता है, पर क्योंकि थोड़े आप सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं। एक बात, तो आप कमिटमेंट इनिशियली लोगों को नहीं देते, तो रिलेशनशिप आफ्टर रिलेशनशिप शादी हो जाती है, उसके बाद आपको लगता है बच्चे बच्चे लेट करो यार, क्योंकि हस्बैंड वाइफ आपस में ही जो फिफ्थ हाउस शुक्र वाले लोग हैं वो अपने स्पाउस के साथ बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, तो बच्चे लेट करते हैं, हो भी जाते हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं। नाउ द अदर काउंटर पार्ट शुड टेक केयर ऑफ द किड्स, उनको ऐसा लगता है कि वो खुद में मग्न है, उनको खुद ही में आनंद आ रहा है, वो खुद कुछ क्रिएट करने में लगे हैं, जीवन में कुछ एम्बिशंस हैं उसके पीछे हैं, मतलब जो इसमें खुद को सुख मिल रहा है ना, उस दायरे से बाहर नहीं जाना चाहते। तो इसलिए रिलेशनशिप तब ठीक होता है उनका जब जो दूसरा पार्टनर है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, अब फिफ्थ हाउस वीनस वालों के साथ क्या है कि पॉलिटिक्स का शौक होता है, पॉलिटिकल सोशल गैदरिंग्स में उनको अपना पहचान बनाने का शौक होता है, स्टॉक मार्केट उनका शौक हो सकता है, गैम्बलिंग उनका शौक हो सकता है, स्पेकुलेशन, क्योंकि शुक्र एक्चुअली शौक को रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव गैम्बलिंग का है, स्टॉक मार्केट का है, पॉलिटिक्स का है, तो इन सब चीजों में आपको, और नेटवर्किंग से कनेक्टेड है ना, 11th हाउस जस्ट उसका 7th है, तो जहां लोगों की नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग आती पॉलिटिक्स का तो अपने आप रोल आ जाता है। तो इन सब चीजों में आपका बड़ा इंटरेस्ट होता है जो पंचम भाव शुक्र वाले लोग हैं। अब इनको करना क्या चाहिए, इनको जीवन में अपनी कोई ना कोई हॉबी जरूर परस्यू करनी चाहिए, जो इनका इंटरेस्ट है, मतलब जिसमें ये कुछ बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इनकी बुद्धि काम तभी करती है जब ये प्रेममयी होते हैं, मतलब अपने सेंसेस में अपना 100% ये तब दे पाएंगे जब एक एटमॉस्फेयर इनको जो मिले वो सुंदर हो, और वो प्रेम से भरा हो। डिप्राइव्ड ऑफ लव इनकी क्रिएटिविटी भी चोक कर देता है।
तो ऑब्वियसली अगर शुक्र अच्छे प्रभाव में है तो ये सब चीजें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी, नहीं तो इसी इन्हीं के रिजल्ट्स में आपको कमी देखने को मिल जाएगी। यही चीजें प्रोजेनिटी से रिलेटेड दिक्कत कर देंगी, या लेगेसी, आपकी संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो इसके एडवांटेजेस हैं इस हाउस में वही डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं अगर शुक्र यहाँ पाप प्रभाव से ग्रसित हो या किसी ऐसे प्लैनेट से दृष्ट हो जो कि उसे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भाई आप हमारा एनालिसिस करवाएं अपनी पत्रिका का, हमारी एप्स पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है जी। तो उपाय क्या करें, एक जनरल उपाय जो कि आप सब कर सकते हैं, अगर बस आपको ऑन एंड ऑफ ये पता होना चाहिए कि आपके पंचम भाव में शुक्र है। ठीक है। मन की हमने बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में, जो कि फोर्थ हाउस है, मेंटल स्टेट, मनस। ठीक है। पंचम भाव है बुद्धि, तो मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। मन को कंट्रोल करना मतलब मंत्र, मंत्र। ठीक है। अब पंचम भाव अगर खराब है तो आप मंत्र जाप से उसको ठीक कर सकते हैं। मंत्र करना यहाँ बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। कौन सा करें, तो ओम जूम सह, शॉर्ट फॉर्म है महामृत्युंजय का, ओम जूम सह। ये मंत्र करना बहुत लाभकारी होता है अगर शुक्र पंचम भाव में है तो। क्यों है लाभकारी, क्योंकि फिफ्थ हाउस बाय डिफॉल्ट होता है सूर्य से ड्रिवन। अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली में फिफ्थ हाउस हमारा, अगर ये शुक्र यहाँ बैठ जाए तो ऑब्वियसली हमको माता की या शिव जी की पूजा, क्योंकि ये हमारा इष्ट भी फिफ्थ हाउस से ही डिसाइड होता है कौन होगा। तो शिव और हरि, हरि और हर का कॉम्बिनेशन ये फिफ्थ हाउस में आ जाता है। तो ओम जूम सह एक मंत्र है जो यहाँ बहुत अच्छा काम करता है फिफ्थ हाउस शुक्र वालों के लिए। जो दूसरा मंत्र है, क्योंकि हरि और हर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हरे बन जाता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दिस चांटिंग ऑल्सो वर्क्स मिरेकुलस। अगर फिफ्थ हाउस में शुक्र है आपका तो ये भी आपके लिए एक महामंत्र, महाप्रयोग सिद्ध हो सकता है। थैंक यू शुक्र सो फिफ्थ मच मैम हाउस। हमें बताने के लिए कि पंचम भाव में शुक्र की क्या भूमिका होती है। इनकेस अगर आपका शुक्र ओके। किसी भी तरीके से कमजोर है या फिर आपको उसको बलवान बनाना है या उसकी पोजिशनिंग सही करनी है, तो आप मैम के बताए हुए रेमेडीज प्लीज चेकआउट करें। आप इसमें देखें कि क्या सिनेरियो है आपके ग्रह का उस भाव में। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मैम को, बिकॉज इट्स एन थैंकलेस जॉब जो मैम हमारे लिए कर रहे हैं। मैम हमें इंटरव्यूज देते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जिससे कि आप अपनी लाइफ की लग्जरी बढ़ा सके, क्योंकि ये ग्रह लग्जरी का है, और आप सुखवान बने। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू।